इसमें मैं आपको सिटी ट्रैफिक दिखाऊंगा कि कैसे हम लंबे जाम में जब फंसते हैं तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं बिना किसी थकावट के। दूसरी चीज़, जब भी हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, क्लच कंट्रोल अगर आपने अच्छे से नहीं करा तो ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आएगी, स्पेशली जब आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं। अगर ये सेंटर के राइट में है और आप लेफ्ट साइड देखते हुए आगे गाड़ी को निकाल रहे हैं, देखिए जैसे ये आदमी अभी खड़ा है और देखिए ए पिलर से बाहर। अब आप देख सकते हैं मेरे आगे जो गाड़ी है ये जो है रुक रुक के चल रही है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मोशन में है। तो फर्स्ट गियर में कुछ सेकंड के लिए अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। यहाँ पर सेकंड गियर लगाने की कोशिश मत करिए, वरना आपको दिक्कत क्या आएगी। जो सेंटर पॉइंट है मेरे डैशबोर्ड का, ये लेफ्ट साइड बताता है, राइट का जो ये पिलर है ये राइट की जजमेंट बताता है। अब न्यूट्रल लगाने से क्या होता है, मेरा लेफ्ट वाला पैर जो है फ्री हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। अब आप यहाँ पे या तो आप फुट ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं या हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। अब देखिए हाफ क्लच यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं गाड़ी को इनिशियल आरपीएम पे लॉक कर देना हूँ फर्स्ट गियर में, ताकि भाई गाड़ी जो है कंट्रोल स्पीड में चले। ऐसे बीच बीच में न्यूट्रल जब आप इंगेज करेंगे तो आपका जो है गियर पे भी लोड नहीं पड़ेगा और जो ब्रेकर क्लच आप कंटिन्यू दबा के रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी कभी ना कभी बम्पर टू बम्पर में फंसती है और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें किस तरह से अपनी गाड़ी को चलाना है। अब देखिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आपकी गाड़ी फंसती है, आपको गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं आता या दिक्कत होती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें मैं आपको सिटी ट्रैफिक दिखाऊंगा कि कैसे हम लंबे जाम में जब फंसते हैं तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं बिना किसी थकावट के। अब देखिए, इसके दो चीज़ें होती हैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका क्लच कंट्रोल, एक होता है आपका गियर शिफ्ट। कई बार हम क्या गलती करते हैं, अपनी गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में रखते हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें क्या करना होता है कि बार बार हम जो है अपनी गाड़ी का गियर डाउन कर रहे होते हैं या अप कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन और करूँगा। दूसरी चीज़, जब भी हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, क्लच कंट्रोल अगर आपने अच्छे से नहीं करा तो ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आएगी, स्पेशली जब आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं। मैनुअल गाड़ी में क्लच होता है तो क्लच बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बार बार हमें यूज़ करना पड़ता है। तो आपको अगर बीच बीच में कुछ सेकंड का रेस्ट मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो पैर है इसमें कम से कम आप थकावट फील करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे आगे जो गाड़ी है ये जो है रुक रुक के चल रही है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मोशन में है। तो ट्रैफिक जाम जो होता है वो भी बहुत टाइप का होता है। इसमें क्या है कि कई बार गाड़ी कंटिन्यू चल रही होती है बहुत कम स्पीड में, कई बार क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड एकदम से चलती है गाड़ी फिर रुकती है, तो स्टॉप गो ट्रैफिक जो होता है उसमें बहुत परेशानी होती है। तो इसमें आपको करना क्या है, अपनी गाड़ी को सबसे छोटे गियर में आप लगाइए, फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में देखिए जैसे अभी गाड़ी चल रही है, आगे स्पेस अच्छा खासा है, तो मैं फर्स्ट गियर में कुछ सेकंड के लिए अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। यहाँ पर सेकंड गियर लगाने की कोशिश मत करिए, वरना आपको दिक्कत क्या आएगी, सेकंड गियर के बाद फिर आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा या ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ब्रेक के साथ क्लच का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में क्या है, गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड में 10, 11, 12 पे लॉक होकर चलती है। उसके बाद क्या है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ती है क्योंकि अभी फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है फर्स्ट गियर में गाड़ी को रखना है। देखिए अभी जैसे मैं गाड़ी को गियर पे चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाई है ज़्यादा, मुझे पता है आगे ट्रैफिक रुका हुआ है, देख सकते हैं आप, तो मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर पे ही रख रहा हूँ। अब मैंने ब्रेक लिया और क्लच दबा के एक सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी को रोक लिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लग रहा है कि आगे गाड़ी नहीं चल रही है तो उसके लिए ट्रिक बताऊंगा आपको, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा पैर पे। पर जैसे अभी कंटिन्यू चल रही है तो फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को रखिए, आराम आराम से गाड़ी को चलने दीजिए। अगर आप यहाँ पे सेकंड गियर लगा देंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, मतलब गाड़ी अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएगी अपने आप से। आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो भी कोई वो नहीं है कि आपकी स्पीड लॉक रहेगी, स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, फिर आपको ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्लच भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट गियर में रखिए। अभी देखिए आगे ट्रैफिक रुका हुआ है तो मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल लगा दूंगा गाड़ी का। अब न्यूट्रल लगाने से क्या होता है, मेरा लेफ्ट वाला पैर जो है फ्री हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। अब आप यहाँ पे या तो आप फुट ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं या हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं मुझे काफ़ी आगे तक गाड़ियाँ दिख रही हैं कि अभी मूवमेंट नहीं है, हल्का सा कोई गाड़ी हिलती है तो ही जो है आप गियर को इंगेज करिए, वरना जो है आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे ही लगा के रखिए। ये देखिए अब स्पेस जैसे ही मेंटेन हुआ तब मैं धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा ना हो कि एक एक सेकंड गाड़ी आगे बढ़ रही है और आप अपनी गाड़ी को एक एक सेकंड आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा गैप ज़रा मेंटेन होने दीजिए, वरना होता क्या है, कई बार गाड़ी थोड़ा सा कुछ इंच आगे खिसकती है, फिर आप आगे बढ़ाएंगे, फिर आप आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होता है, क्लच पे लोड ज़्यादा पड़ता है। कोशिश करें इतना स्पेस मेंटेन होने दीजिए कि आपको दिख जाए कि गाड़ी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, फिर आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। अब देखिए हाफ क्लच यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं गाड़ी को इनिशियल आरपीएम पे लॉक कर देना हूँ फर्स्ट गियर में, ताकि भाई गाड़ी जो है कंट्रोल स्पीड में चले। अब जो है मैं सेकंड गियर लगा सकता हूँ, देखिए स्पीड ज़्यादा, अब देखिए फिर दोबारा से ब्रेक लेने पड़ गए और अब फिर से ट्रैफिक रुक चुका है। देखिए तो यही दिक्कत आती है बम्पर टू बम्पर में, आप एक पर्टिकुलर गियर में एक पर्टिकुलर स्पीड में नहीं चल पाते। फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है, देखिए, और अब न्यूट्रल में लगा दूँ।
ऐसे बीच बीच में न्यूट्रल जब आप इंगेज करेंगे तो आपका जो है गियर पे भी लोड नहीं पड़ेगा, और जो ब्रेकर क्लच आप कंटिन्यू दबा के रखते हैं तो उस पर भी स्ट्रेस नहीं पड़ता है। देखिए थोड़ा स्पेस मेंटेन होने दिया और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाया। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है, आगे कितना स्पेस मेंटेन करना है। देखिए आगे वाली गाड़ी के एटलीस्ट आपको टायर विजिबल होने चाहिए। वैसे तो आप बम्पर कवर होने तक आगे जा सकते हैं, पर इन केस आगे वाली गाड़ी फंस गई, मतलब उसे मुड़ना है पर वो मुड़ नहीं पा रहा है, तो आप लेफ्ट या राइट से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आगे वाली गाड़ी का टायर मतलब जो मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया होता है रोड पे वो आपको विजिबल होना चाहिए, ताकि आप एक सेफ डिस्टेंस रख सकें और लेफ्ट राइट आसानी से निकाल सकें। अब लेफ्ट राइट से भी आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं। जो सेंटर पॉइंट है मेरे डैशबोर्ड का ये लेफ्ट साइड बताता है, राइट का जो ये पिलर है ये राइट की जजमेंट बताता है। तो राइट से आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ जो है बाहर की तरफ है। अगर कोई गाड़ी सामने खड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, पत्थर पड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, उससे सेफ तरीके से क्रॉस करना है तो ये जो ए पिलर है ना, इससे बाहर रहनी चाहिए सारी गाड़ियाँ, सारे ऑब्जेक्ट, मतलब राइट साइड पे। तो आपकी राइट साइड जो है ये सेफ रहेगी, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो लेफ्ट साइड के लिए क्या, लेफ्ट साइड के लिए सेंटर पॉइंट जो होता है डैशबोर्ड का, ये सेंटर की मार्किंग ले लीजिए आप, और ये लेफ्ट साइड बताता है आपकी, इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। अगर ये सेंटर के राइट में है और आप लेफ्ट साइड देखते हुए आगे गाड़ी को निकाल रहे हैं, देखिए जैसे ये आदमी अभी खड़ा है और देखिए ए पिलर से बाहर, अब लेफ्ट में भी देखिए कुछ लोग खड़े हैं, तो ये सेंटर पॉइंट है, इससे लेफ्ट में रहेंगे और मैं इजीली क्रॉस कर जाऊँ। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने, आप बीच बीच में देखते रहिएगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ये सेंटर के राइट में आता है या फिर ए पिलर के लेफ्ट में आता है तो मैं अपनी गाड़ी को स्लो कर दूंगा या रोक दूंगा। यही चीज़ आपको करनी है, जल्दबाजी ना करें। बम्पर टू बम्पर में अगर आप किसी को चेस कर रहे हैं, बगल में कोई गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है, आप उनसे रेस लगा रहे हैं, तो भाई ना तो वो कहीं पहुंचेंगे ना आप कहीं पहुंचेंगे। देखिए कितना आगे वो निकल जाएंगे। अभी बगल में गाड़ी देखिए, ये काफ़ी कंजेस्टेड स्पेस से निकल रही है, तो इसने आगे जाके फंसना ही है, मतलब कोई से बीच में एंटर नहीं होने देगा। तो ऐसी जल्दबाजी करके फ़ायदा नहीं है, अपनी लाइन में ही चलते रहिए तो आप सेफ़ रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती है, तो ऐसी सिचुएशन में कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए मैं थोड़ा स्पेस दे दूंगा, जिसे एंटर होना है वो हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा सेंटर के राइट में है तो मैं आगे गाड़ी नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी लेफ्ट साइड जो है यहाँ पर टच हो सकती है, तो ये खतरा रहेगा। ये आपको बैठ के पता करना पड़ेगा अंदर, तो ये जजमेंट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। ऐसे में आपको आसानी रहेगी, देखिए, और बड़े प्यार से मैं गाड़ी को आगे फिर बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से कम स्पीड में आप जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं। कई लोग कह रहे थे कि भाई आप जजमेंट हाई स्पीड में कैसे लेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। भाई हाई स्पीड में हम जजमेंट नहीं लेते हैं। हाई स्पीड में क्या होता है कि आप अगर अपनी गाड़ी को चला रहे हैं हाई स्पीड में, आप मैच करने पे लग गए तो एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। हाई स्पीड हमारी तभी होती है जब हमें खुला स्पेस दिखता है या आगे हमें दिखता है कि इतनी जगह है कि हम गाड़ी को भगा सकें, तो वहाँ पर जजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जजमेंट कहाँ चाहिए होता है, देखिए बस देखिए राइट है पिलर के बाहर से, तो जजमेंट कहाँ चाहिए होता है, जहाँ स्लो स्पीड है। जैसे अभी ये बगल वाली गाड़ी थी, तो हमें देखना है कि क्या हम गाड़ी को निकाल सकते हैं, तो कम स्पीड में ही हम इतना ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आप भीड़ देखेंगे आगे जाके, तो लेफ्ट साइड मुझे बचानी होगी, क्योंकि पैदल लोग जो है ये भी चल रहे होते हैं रोड पे, तो ये लेफ्ट राइट होते हैं थोड़ा बहुत, तो इनको भी बचाना होता है। अचानक से जैसे अभी स्कूटी निकली, अब ये देखिए ये सेंटर के राइट में आई, तो मुझे पता है कि मुझे अभी एकदम से गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है, थोड़ा मैं स्लो कर दूंगा स्पीड को। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेक लिया, न्यूट्रल मैंने लगा दिया, तो अब मुझे पता है कुछ सेकंड तक मुझे रुकना है, तो मैं भाई न्यूट्रल लगा के क्लच से फ्री हो जाऊँ। तो ऐसा ही आपको करना है। कई लोग जो है क्लच को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, और एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, वो इससे भी ज़्यादा बुरी होती है क्लच के लिए, वो है कि कई लोग जो है ब्रेक का इस्तेमाल भी नहीं करते, वो भाई क्लच को हल्का सा इंगेज रखते हैं। तो उससे क्या होता है, गाड़ी पीछे नहीं जाती, एक तरीके से होल्ड वाली पोजीशन में रहती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लच पे आप जितना स्ट्रेस डालेंगे उतना ज़्यादा जो है क्लच की लाइफ कम होगी। तो ऐसा नहीं है कि हाफ क्लच इस्तेमाल करने से आपकी क्लच प्लेट फूक जाती है, बट हाँ अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ें करते हैं तो भाई कुछ महीनों कुछ सालों बाद जो है आपकी क्लच प्लेट की लाइफ धीरे धीरे कम आने लग जाती है, और किसी दिन अचानक से क्लच आपको धोखा दे सकता है। अब राइट में देखिए, राइट वाली गाड़ियाँ आराम से बाहर से निकल रही हैं पिलर के, और लेफ्ट साइड भी मुझे ऑब्जर्व करनी है। राइट साइड का तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई राइट साइड वाला तो सामने वाला भी थोड़ा बहुत बचाता है अपने आप को, तो उसे जगह नहीं मिलेगी तो वो रुक जाएगा। तो लेफ्ट साइड ये देखिए, अब ये स्कूटी थोड़ा लेफ्ट राइट हो रही है, मैं भी आगे निकलने की कोशिश नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैंने सेफ डिस्टेंस पे जाके अपनी गाड़ी को रोक दिया, देखिए, और धीरे धीरे फर्स्ट गियर में ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यही तरीका आपको फॉलो करना है। कंटिन्यू एक गियर पे ना चले, कंटिन्यू क्लच पे नहीं चलना है, थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस बनाएंगे तो आपको जो है एंटिसिपेट करने का मौका मिलेगा आगे वाले ट्रैफिक का। तो हमेशा सेफ ड्राइविंग वही होती है कि आप अपने आगे वाली गाड़ी के 1 या 2 गाड़ी और आगे तक ऑब्जर्व करते रहें कि भाई वो ब्रेक किस तरह से ले रहे हैं। अब देखिए मैंने स्पेस अच्छा खासा मेंटेन करा है, मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। कई लोग भाई बहुत ही भगा देते हैं, अब देखिए फिर से रुक गई गाड़ियाँ। तो ऐसी सिचुएशन में भगा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक कंटिन्यू स्पीड से चलते रहें। देखिए
और लेफ़्ट राइट भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि भाई आप कहीं गलती से साइड टच ना कर दें, क्योंकि अभी आपको आगे थोड़ा और भीड़ देखने को मिलेगी। लोग क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कई बार कोई रॉन्ग साइड से आता है। अब लेफ्ट साइड देखिए मैं बचाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड से डिवाइडर सा है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड जो है लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है। देखिए ए पिलर के बाहर से गया डिवाइडर, और लेफ्ट साइड में लोग पैदल चल रहे हैं, तो वो लेफ्ट राइट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनका भी मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बस यही चीज़ें आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऑब्जर्व करती रहनी है। हाफ क्लच बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं करना है, और ऐसी कंडीशन भी नहीं आती है। बीच बीच में आप न्यूट्रल लगा लीजिए, या फिर हो सके तो आप कंटिन्यू गियर में चलिए अगर आपको इतना स्पेस मिल रहा है। और वो कब मिलेगा? जब आप आगे वाली गाड़ी से थोड़ा स्पेस मेंटेन करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चिपक के चल रहे हैं आप आगे वाली गाड़ी से, तो कंटिन्यू आप जो है हाफ क्लच पे ही चलेंगे, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ जो है हमारे पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा थकावट फील होती है जब हम कंटिन्यू ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी को चलाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। और ट्रैफिक में एक और चीज़ है कि ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वो भी रॉन्ग साइड से। कई बार हम अपनी गाड़ी को फंसा देते हैं। हाँ, अगर किसी के स्किल बहुत अच्छे हैं तो वो कोशिश करता है, बट आपको यूजुअली ये चीज़ें नहीं करनी है। देखिए, अब देखिए यहाँ राइट से ए पिलर से बाहर, देखिए ऐसी सिचुएशन के लिए ही जजमेंट काम आता है। तो अभी स्पीड काफ़ी कम है, ऐसा नहीं है मैं गाड़ी को काफ़ी तेज़ चला रहा हूँ, बट आराम से आप इस तरह से गाड़ी का जजमेंट ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट का भी। और क्लच को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको इसमें अच्छे से बता दिया है कि बीच बीच में आप हाफ क्लच इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक मिनिमम स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फर्स्ट गियर में भी एक मिनिमम स्पीड होती है। अब देखिए राइट का जजमेंट लिया, अब ये लेफ्ट का जजमेंट, ये देखिए। तो वो मिनिमम स्पीड अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे, आपकी गाड़ी 3, 4, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, तो वहाँ पर तो आपको डेफिनेटली हाफ क्लच ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको और ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।